Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन अगर बात करें तो आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। वो वीकली एक्सपायरी दोस्तों बहुत ही शानदार रही। क्यों रही वो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। साथ साथ कौन सी कॉल्स हमने आज प्रोवाइड करी थी उसके बारे में बताएंगे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि निफ्टी में बना हुआ है हैंगिंग मैन पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन से लेवल्स है जिनका हमें ध्यान रखना है, वो सारी एनालिसिस आज की वीडियो में करके दिखाएंगे। तो वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में हमने कुछ रिकमेंडेशंस आज दिन दी थी। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे हमने 24,350 की एक पुट कुछ 50 रुपए के आसपास बाय कराई थी, जिसका टारगेट था 120 का और वो टारगेट दोस्तों कुछ ही मिनटों में आ गया। अब वो टारगेट क्यों आया, क्या रीजंस था, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आज की एनालिसिस करके आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या एनालिसिस करी थी, क्यों करी थी, क्या रीजन था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, वो जानना चाह रहे थे कि भाई एनालिसिस आपने किस तरीके से करी और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें आगे बाजार में क्या लग रहा है वो भी थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। तो मैं निफ्टी के चार्ट पे जाता हूं और निफ्टी के चार्ट पे आपको कुछ रीजंस मैं आज के दिखाना चाहता हूं कि बाजार के गिरने का एक्चुअल में कारण क्या था। अगर हम देखेंगे दोस्तों निफ्टी के चार्ट के, तो निफ्टी का आवरली चार्ट हमने फिलहाल यहां पे लिया हुआ है और निफ्टी के आवरली चार्ट पे यहां से हमने क्या करा है, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। अब ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करिए और हमने साथ साथ कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है, अगर कल मुझे थोड़ा सा भी तेज मिलेगा तो मैं निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना के चलूंगा। ये हमने कल की वीडियो में भी बताया था और आज भी ऐसा ही हुआ कि जब निफ्टी चल रहा था यहाँ पे कुछ 24,360 रुपए के आसपास, तो हमने क्या करा 350 की 24,350 की एक पुट थी दोस्तों जो 50 रुपए के आसपास चल रही थी, वो उसे बाय कराया जिसका टारगेट 120 का था और दोस्तों हमारा टारगेट कुछ मिनटों में ही आ गया, क्योंकि यहां से जो गिरावट देखने को मिली थी इस गिरावट में हमारा क्या था, जो टारगेट था वो अचीव हो गया। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने सेल कॉल क्यों दी, उस सेल कॉल का कारण क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जब भी बाजार जो है इस तरीके से काम कर रहा होगा, यानी कि बाजार जो है ट्रेंड लाइन के बीच में एक रेंज में चल रहा होगा जिसको राइजिंग वेज भी बोलते हैं, उसका अगर आपको कभी भी ब्रेकडाउन देखने को मिले और फिर बाजार में वापस से तेजी आती है और तेजी आने के बाद दोस्तों गैप अप खुल के बाजार वापस से नीचे की तरफ जाता है, अगर बीरिश कैंडल में अगर गैप अप खुला और फिर से बीरिश कैंडल की तरफ ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां से सेल अपॉर्चुनिटी बनती है और यहां से बाजार में गिरावट आती है, जहां से आप पुट की पोजीशन बना के आप पैसा बना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसको रिटेस्ट पुलबैक स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। और ये रिटेस्ट पुलबैक स्ट्रेटेजी रेजिस्टेंस में भी काम करती है, सपोर्ट में भी काम करती है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न में भी काम करती है, हर तरीके से दोस्तों काम करती है। चाहे ट्रेंड लाइन के साथ काम कर लो, चाहे नॉर्मली रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ काम करो, चाहे और भी पैटर्न है जैसे राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, हर तरीके से काम करती है। और आज हुआ क्या था, बाजार गया यहाँ पे इसको रिटेस्ट करा और यहीं पे हमने सेल की कॉल दी, जिसकी वजह से बाजार गिरा और 50 रुपए का जो पुट थी वो 120 रुपए के आसपास, 120 रुपए से ऊपर चली गई थी। हमारा जो टारगेट था 120 रुपए के आसपास, 130 रुपए तक चली गई थी। हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। सेकंड टारगेट हमारा 130 का था, वो लग गया था। अब यहां से बाजार क्या लग रहा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज की जो एनालिसिस है दोस्तों वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां से मैं कुछ और चीजें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो निफ्टी का एक डेली चार्ट पे एक पैटर्न बना हुआ है जो कि बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है दोस्तों। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। अब हैंगिंग मैन पैटर्न क्या है, क्यों बनता है, क्या रीजन है इसका बनने का, वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखो बाजार में ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड पे अगर आप यहां से देखेंगे तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न है जो कि इस तरीके का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न आपको टॉप पे दिखाई देता है तो दोस्तों वहां पे एक सेलिंग की कंफर्मेशन होती है। बट इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट कैंडल, इसके बाद वाली कैंडल बीरिश होनी चाहिए और उसके बाद थर्ड कैंडल जब सेकंड का लो ब्रेक करती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी सेल पोजीशन बना के इसके हाई का हम स्टॉप लॉस रखते हैं, हैंगिंग मैन के हाई का। अब हुआ क्या कि आज की कैंडल तो बेरिश बन गई है, बट आज की कैंडल का जो लो है वो है 24,193 का, ये आज का लो है। अब इसके लो के नीचे अगर बाजार जाता है, क्योंकि बाद में तो बाजार में कुछ रिवर्सल देखने को मिल गया था, बाजार पूरा का पूरा रिकवर हो गया बाद में, बट अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या कल भी मान लो अगर लो ब्रेक नहीं होता, या फिर परसों का मतलब है कि मंडे को अगर लो ब्रेक होता है और 24,200 के नीचे अगर बाजार जाता है तो वहां से बाजार में एक सेल पोजीशन बन जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कल या परसों अगर
इसका लो ब्रेक हो जाता है तो यहां पे एक सेल पोजीशन बनती है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके हाई का रहेगा। और वहां से क्या होता है कि जब भी ऐसा देखने को मिलता है तो ये जो ट्रेंड है, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, ये नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। और अगर ये ट्रेंड बना, अगर कल बाजार या परसों मतलब मंडे को बाजार 24,200 के नीचे जाता है तो एक पॉजिटिव जो ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है, जो हरियाली देखने को मिल रहा है दोस्तों, फिर वहां से आपको एक तूफान देखने को मिलेगा और वो तूफान बड़ा हो सकता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसा कई बार हमने देखने को मिला है। ये हैंगिंग मैन पैटर्न बहुत कम मिलते हैं, बट बनते हैं तो फिर रिवर्सल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि 24,200 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। आज का लो चाहे कल ब्रेक हो चाहे मंडे को ब्रेक होता है तो फिर भाई साहब बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक ना खुशखबरी भी आपके लिए, वो भी मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। पहले हम निफ्टी की बात कर ली, निफ्टी का एनालिसिस हमने कर लिया। जल्दी से बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और बैंक निफ्टी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में एक बहुत ही सही चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है जल्दी से चेकआउट करते हैं। अब क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखेंगे। तो ये ना एक स्ट्रेटेजी है, ये है एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी जिसको मैं बताना चाहता हूं। बट ये उनको पता होगा जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कोर्स में बताया हुआ है कि भाई जब भी बाजार में सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वहां पे अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न बन जाता है तो रिवर्सल देखने को मिलता है, बड़ा रिवर्सल होता है। मैंने बताया हुआ है, जो मेरे कोर्स के मेंबर हैं या फिर पुराने तरीके से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा। अब ओके, क्या है जल्दी से देखते हैं। ये क्या है, एक सपोर्ट है। यहां से क्या देखेंगे, एक सपोर्ट लेवल है। अब हमने भी बोला कि यार बाजार जो है ना 24,200 के नीचे वीक है। ठीक है, हमने बोला 24,200 के नीचे, माफ कीजिएगा दोस्तों 24,000 ही मेरे दिमाग में चल रहा है। 52,000 के नीचे क्या है, यहां पे बैंक निफ्टी जो है वो वीक है। ठीक है, सपोर्ट था इसका 52,000 का, 52,000 का सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया, समझ में आया। अब जैसी ब्रेक हो बड़ी कैंडल के साथ सीधा कितना चला गया, ये अपना चला गया जी 800 तक, 800 के नीचे चला गया। सबको लग रहा होगा भाई सेल है, बट उसके बाद इसने एक पैटर्न बनाया यहां पे जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी। इसका मैसेज भी आपको मिल गया होगा हमारी तरफ से। बुलिश हैरामी क्या होता है, ये एक ऐसा पैटर्न है कि जब भी डाउन ट्रेंड में बना बुलिश हैरामी तो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। बियरिश हैरामी बना, ऊपर से ऊपर बन गया यानी कि अप ट्रेंड में बना तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। अब बुलिश हैरामी पैटर्न जो बना हमें कहां मिला, सपोर्ट के नीचे। और मैंने कई बार बताया कि भाई सपोर्ट के नीचे कोई बाइंग पैटर्न हो और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई सेलिंग पैटर्न हो तो भाई साहब सोने पे सुहागा है। ये मैं सही बता रहा हूं आपको दोस्तों। मतलब इस पे ना आप, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता कि मतलब भर के ट्रेड मार सकते हो। भर के ट्रेड करने का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में। तो यहां पे ना दोस्तों ये जो तेजी देखने को मिली थी, यहां से सीधा सीधा बाजार 52,000 से नीचे 51,970 रुपए से नीचे सीधा सीधा 300 पॉइंट की तेजी देखे इंट्राडे में। वो क्यों? क्योंकि बुलिश हैरामी पैटर्न में ना वो भी सपोर्ट के नीचे। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाना, कमेंट बॉक्स को कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। अब ये ना पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखो फॉल्स ब्रेकआउट जो आते हैं, चाहे रेजिस्टेंस के ऊपर चाहे सपोर्ट के नीचे आते हैं, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। चाहे 15 मिनट का चार्ट देख लो, 30 मिनट का चार्ट देख लो, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया आप वहां से रिवर्स पोजीशन बना देना। और यहीं से जो तेजी आई थी बाद में, जो 300 पॉइंट की तेजी आई थी, उसका कारण क्या था, बुलिश हैरामी पैटर्न और किसके नीचे, सपोर्ट के नीचे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब कल का क्या करना है, कल का मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो 52,000 का लेवल है ये फिर से ये सपोर्ट ही रहेगा। अब ऐसा है कि आज तो चलो 52,300 चला गया, अगर फिर से घूम के 52,000 के नीचे जाता है बाजार तो वहां से फिर से आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। वो सेलिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो मैंने आपको निफ्टी का लेवल दे दिया, साथ साथ बैंक निफ्टी का लेवल दे दिया। मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर निफ्टी जो है 24,200 के नीचे जाता है, वैसे 193 का लेवल है तो वहां से सेलिंग मिलेगी। अगर 52,000 के नीचे जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो फिर भाई बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हमने जो भी इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमने एक कॉल और दी थी ICICI बैंक में। अब ICICI बैंक का भी जल्दी से चार्ट देख लेते हैं। और एक आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि हमने बूट कैंप में स्टॉक ऑप्शंस भी स्टार्ट कर दिया देना।
अब आपको पता है मैं एडवाइजर भी हूँ, मैं एडवाइजरी भी देता हूँ, मेरे को सेबी का लाइसेंस मिला हुआ है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें मैं कॉल टिप्स वगैरह जो बोलते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 2 ग्रुप है, एक लर्न एंड अर्न का, एक बूट कैम्प का। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। लर्न का जो ग्रुप है वो सिर्फ 1000 रुपये का है। उसमें सिर्फ हम क्या देते हैं, स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे इंडेक्स बाय देते हैं। इसके साथ साथ कोई स्टॉक्स होते हैं, कैश में स्टॉक है, उनकी टिप दे देते हैं। बट जो अगर आप बूट कैम्प देखेंगे जिसकी 2500 रुपये फीस है, उसमें क्या है कि बाय के साथ साथ इंडेक्स बाय के साथ साथ इंडेक्स सेलिंग भी मिल जाता है। एनएसई यानी कि इक्विटी की जो कैश के जो स्टॉक देते हैं उसके साथ साथ ऑप्शंस की कॉल भी मिल जाती है। साथ साथ कमोडिटी के बारे में भी देते हैं, कमोडिटी की जो कॉल्स होती है वो भी देते हैं। तो अगर आप हमारा बूट कैम्प लेते हैं तो बूट कैम्प में हमने एडिशनल फीचर अब ये ऐड ऑन कर दिया है कि भाई अब आपको स्टॉक ऑप्शन की कॉल्स ही मिलेगी। और हमने क्या करा था, आईसीआईसी बैंक की एक पुट भी हमने बाय कराई थी। वो पुट क्या बाय कराई थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। वो ये था कि भैया हमने 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न देखा, 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न देखा, 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे हमने क्या करा, सेलिंग बनाई थी। हालांकि हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हमने सारी टिप्स वगैरह वहाँ पे दी थी। टिप नहीं देते हम उसमें चैनल पे, हमने ये रिकमेंडेशन या फिर हम इसे कह सकते हैं हमने चार्ट्स वगैरह भेजा था। और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे कुछ आईसीआईसी बैंक की 1245 की हमने यहाँ पे एक पुट बाय कराई थी। और पुट का जो प्राइस था दोस्तों वो था 22 रुपये के आसपास। और उसका जो टारगेट हमने रखा था 23 रुपये के आसपास कराया था, टारगेट था 30 रुपये का। तो वो हमारा जो टारगेट था वो इंट्राडे में अचीव हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, जो स्टॉक में भी कॉल ऑप्शन की कॉल्स हम देंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन ना कॉल ऑप्शन में ज़्यादा होता है। जैसे मान लो अगर इस पर आप काम करते तो 700 का लॉट साइज है, तो आपका जो मार्जिन लगता है वो 15-16 हज़ार रुपये के आसपास मार्जिन लगता। बट इसमें जो प्रॉफिट था वो 5-6 हज़ार रुपये का हो गया था। तो वही 40% 50% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाता है इसमें। तो स्टॉक ऑप्शंस में भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो बूट कैम्प हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे अब हम स्टॉक ऑप्शंस की भी कॉल्स देना चालू करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हम चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मान लो कि अब आप सोचते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल मिल जाए। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल जबरदस्ती दे ही नहीं सकते। हालांकि ये वाला वीक हमारा बहुत जबरदस्त गया, लास्ट वीक अच्छा नहीं था। मंडे को भी कॉल दी, टारगेट आया, ट्यूसडे भी टारगेट आया, वेडनेसडे भी टारगेट आया। वेडनेसडे को तो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में तो धमाल ही मच गया। और आज थर्सडे को जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उस पर भी दोस्तों 0 to 0 हमने ट्रेड दिया, टारगेट आया। तो अब यहाँ पे ना हम कुछ और एडिशनल स्टॉक ऑप्शंस भी ऐड करेंगे। हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स देखो नहीं बनती, बट हम स्टॉक ऑप्शंस की कॉल देंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आईसीआईसी बैंक का टारगेट था वो अचीव हुआ। और हमने एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 23 रुपये की जो कॉल हमने दी थी वो दोस्तों यहाँ पे बाय कराई थी 23 रुपये के आसपास। उसने जो हाई बनाया वो 33-34 रुपये का हाई बनाया। तो अच्छा खासा रिटर्न आपने आईसीआईसी बैंक में भी कमा लिया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल की। तो हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई स्टॉक में या फिर इंडेक्स में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं। जैसे आज एक मैसेज करा था राइजिंग वेज का, जब निफ्टी चल रहा था 24,347 का, एक मैसेज कर दिया था यहाँ पे। और ये ना मैं ध्यान रखता हूँ आप लोगों का, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। वो कैसे, अगर आप देखेंगे तो हमने मैसेज करा था कि भाई ट्रेडर्स, ये जो निफ्टी का चार्ट मैंने भेजा 10:04 में मैसेज करा था, ट्रेडर्स ये जो निफ्टी का चार्ट मैंने भेजा उसमें डेली चार्ट में निफ्टी टॉप है कंसोलिडेट, साथ में राइजिंग एज पैटर्न का ब्रेकडाउन और हैंगिंग मैन पैटर्न भी बना हुआ है। इंडिकेटर्स देखो तो एमएसीडी में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इट मींस निफ्टी लॉन्ग टर्म में बीरिश हो सकता है। 10:04 में मैसेज था, 10:16 में 10 मिनट में देखा तो 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल गई थी यहाँ पे। ठीक है, मैंने कोई टिप नहीं दी, मैंने कोई बाय सेल नहीं दिए, यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया आपको। और यही इस तरीके का एनालिसिस दोस्तों हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हमारी रिकमेंडेशन थी, जैसे एक स्टॉक बताया था IRDA भी रिकमेंड करा था। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने 15-20 स्टॉक दिए थे, जिसमें IRDA जो था उसमें अगर आप देखेंगे तो 15% ही बढ़ गया सिंगल डे में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाती है हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। बाकी हमारे जो एडवाइजरी जो चैनल है वहाँ पे ये वाला जो स्टॉक था हमने रिकमेंड किया था, तो आप डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। साथ साथ हम जो ऑप्शन चेन का भी डेटा वहाँ पे भेजते हैं। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर डायरेक्टली टिप्स दे दीजिए। मैं आपको कहना चाहूँगा डायरेक्टली टिप्स आप ले सकते हैं, बट बेटर ये रहेगा कि अगर आप
आप कोर्स भी ले ले तो वहाँ पे आपको पता रहेगा कि ये सामने वाला जो कॉल दे रहा है उसका रीज़न क्या है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होंगे उस कॉल से। तो ज़्यादा फीस नहीं है, 7,500 का कोर्स है, वो आप ले लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप एडवाइजरी लेना चाहें तो एडवाइजरी भी ले सकते हैं। कोर्स में हमने कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सिखाई है। जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने वो भर भर के दे दिया है वहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ज्वाइन करिए, नहीं तो ऐप के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे नंबर होगा उसके थ्रू भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दी, साथ साथ लेवल्स आपको बता दिए, लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। अपडेट हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करते हैं, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।